हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स की बात की थी जो कि हमें पता हो। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसी वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मोल क्या होता है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं बट संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या के साथ अगर हमें डील करना है तो कोई ना कोई यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने लास्ट एक वीडियो में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में आपको बताया था कि एसआई जो कि स्टैंडर्ड यूनिवर्स इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम है उसमें भी मोल को 7 बेसिक यूनिट में से एक रखा गया है। तो मोल क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस की मतलब उसके बाहर या उसके अंदर कितने पार्टिकल्स या उसमें कितने मॉलिक्यूल्स उनके बारे में बताता है। ओके, तो एक्चुअल में मोल कुछ नहीं है। मोल बहुत सारी संख्या को एक साथ बताने के लिए एक छोटी यूनिट है। जैसे कि एक दर्जन, जैसे ही मैंने एक दर्जन बोला आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि 12 की बात कर रही हूँ मैं। वैसे ही मोल का मतलब होता है जैसे एक दर्जन यानी 12, कोई भी चीज़ 12 आम 12 लोग, अगर कहीं 12 को तो 12 की बात हो रही है तो हम एक दर्जन बोल देते हैं ना कि 12 बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कैलकुलेशन अगर हमारी सही करनी है हमें तो छोटी टर्म्स में काम करना पड़ेगा, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे एटम और मॉलिक्यूल क्या है, संख्या में बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी संख्या से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे, तो इसीलिए मोल आया है। ओके, और जैसे कि 1 स्कोर किसके बराबर होता है, 20। अगर कहीं 20 है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक स्कोर बोल देते हैं। और एक ग्रोस यानी 144, मतलब 144 कोई भी संख्या हो, आम हो, लोग हो, पेड़ हो, कुछ भी 144 होगा तो हम उसको एक ग्रोस बोल सकते हैं। वैसे ही एक मोल क्या होता है, एक मोल होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻³ इतने का मतलब होता है एक मोल। समझ में आ गया। तो एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है किसी पदार्थ का एक मोल वो क्वांटिटी है, उसमें उतने ही कण होंगे जितने C12 जो कि कार्बन का आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में जितने एटम हैं उतने ही होंगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए हम C12 जो आइसोटोप है कार्बन का उसका रेफरेंस लेते हैं और उसका मास हमने 12 माना था, 12 AMU। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल उतना होगा, एक मोल में उतने कण या पार्टिकल होंगे जितने C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स होंगे। समझ में आ गया। तो हमें पता है कि C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। तो C12 का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने मास, जब एटॉमिक मास निकाला तो वो कितना आया था, वो आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था। समझ में आ गया। तो अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, टोटल वेट, मतलब टोटल वेट में अगर एक का भाग दे देंगे, एक एटम का भार इतना है और टोटल भार इतना है तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, 12 ग्राम में हम किसका भाग देंगे, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 का जब भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻3 +3 सॉरी
और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसको Na से नोट करते हैं, इसी को एवोगैद्रो नंबर भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब मोल कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि मोल क्या होता है ये भी पता चल गया, और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है ये भी हमें पता चल गया। पर मोल निकालेंगे कैसे? तो मोल निकालने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं बता दे रही हूँ। मोल इक्वल्स टू वेट इन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल्स टू VL, जो भी हमें वॉल्यूम दिया है, अपॉन 22.4, जो कि STP पे ये आइडियल है। एक है मोल इक्वल्स टू N0 अपॉन Na। मतलब किसी भी, हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस में N0 मोल है। समझ आ रहा है? N0 मोल है, तो अगर उसे Na से डिवाइड कर देंगे तो, क्योंकि Na क्या है, एक मोल है, एक मोल का अगर Na से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मोल ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे हम मोल निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए इन 3 से निकल सकता है। अब चूंकि ये तीनों ही फॉर्मूले किसके बराबर है, मोल मोल मोल, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब अगर आपको ये दोनों पता है तो आप VL निकाल सकते हो, VL पता है तो आप N0 निकाल सकते हो। मतलब इन फॉर्मूलों को एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, VL अपॉन 22.4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं N0 अपॉन Na। समझ में आ गया? ओके। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने बोला कि मास इन ग्राम, पर अब तक तो मैं बोलती आई हूँ कि जो भी मास है उसको हम किस में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। अब AMU से इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, AMU से ग्राम में। अब हमें पता है कि एक AMU क्या होता है, कैसे निकाला था हमने, एक AMU क्या था कि 1/12वां भाग किसका था, कार्बन आइसोटोप 12 का, उसका मास, उसके मास का 1/12वां भाग को ही क्या बोल रहे थे हम, एक AMU, और उसका भार कितना 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ आ गया? ये एक AMU की का मतलब होता है। अब एक AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक Na मतलब एक मोल। एक मोल क्या होता है, एक मोल अभी बताया मैंने, 12 ग्राम डिवाइड किससे किया था हमने, एक एटम के वेट से। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक AMU का उल्टा ही क्या है, मोल है। एक मोल है, एक मोल मतलब एक AMU का उल्टा, जस्ट उल्टा। तो अगर हमें AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, देखो ये ग्राम था, ये भी ग्राम था, अगर ये 12 ग्राम से 12 ग्राम कट जाएगा तो मोल यूनिट लेस हो जाएगा, तो हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको Na से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि AMU मोल का उल्टा ही तो है। समझ में आ रहा है? कैसे, अब मैं बता देती हूँ। जैसे ये 1/12 है, इसको अगर हम Na से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12/1.99 इंटू 10। अगर इस Na से डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये पूरी टर्म उल्ट के आएगी, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब एक बचेगा। मतलब एक AMU को डिवाइड बाई Na से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं
अगर कोई चीज़ 16 AMU है तो हम उसको 16 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि जब AMU को Na से डिवाइड करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और AMU से Na कट जाएगा और 16 से 16 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं मोलर मास। मोलर मास यानी कल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, 1 मोल का मास। अब 1 मोल कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो मोलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो कोई फॉर्मूला मास हो सकता है। मोलर मास मोलर मास भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अब ग्राम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे सारी हम। अगर एटम का मोलर मास निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ गया? अगर हम मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं मोलर मास तो उसको क्या बोल लेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। और अगर हम फॉर्मूला यानी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, कौन से आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, जैसे NaCl, Li, इनकी बात कर रही हूँ, तो इनके लिए क्या लिखेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास। समझ में आ गया? तो ऐसे हम मास को ग्राम में लिख देंगे और मोलर मास को भी ग्राम में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 ग्राम। सल्फर का कितना होगा? 32 ग्राम। वैसे ही मॉलिक्यूल में O2 का कितना होगा? 32 ग्राम। N2 का कितना होगा? 28 ग्राम। फॉर्मूला वाले में NaCl का, जैसे कल हमने सोल्व किया था, ये कितना आया था? 58.5 ग्राम। समझ में आ गया? ऐसे निकाल लेंगे सबको। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, ये समझ में आ जाए कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया है। जैसे क्वेश्चन है 11.2 लीटर। इसको पहले खुद सोल्व कीजिएगा फिर मेरा आंसर देखना। CO2 गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है? 11.2 लीटर CO2 दी हुई है। और अब हमसे पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा है। दूसरा हमसे पूछा है मास ऑफ CO2। तीसरा हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2। इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें दिया 11.2 लीटर CO2, तो सोचिए मोल निकालने हैं। हमें सबसे पहले कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? मोल इक्वल्स टू क्या होता है? VL/22.4। ये लीटर में होना चाहिए, लीटर में दे रखा है तो मोल निकल जाएंगे। VL की जगह हमें दे रखा है जो गिवन है वो क्या हुआ? 11.2 डिवाइड बाई 22.4, तो ये कितना आया? 1/2, मतलब हाफ मोल आया। निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO। अब ये बताइए कि अगर CO2 को ब्रेक करेंगे तो कितने CO बन सकते हैं? एक ही बन सकता है, क्योंकि कार्बन एक ही है प्लस ऑक्सीजन बचेगा, पर CO तो एक ही बन सकता है इससे। मतलब 1 मोल ऑफ CO2 गिव्स हम 1 मोल ऑफ CO। 1 मोल CO2 कितना देगी? 1 मोल ही CO देगी। और वॉल्यूम ऑफ CO पूछा है, जबकि हमारे पास है कितना? आधा मोल है, हाफ मोल। तो हमें CO भी कितना मिलेगा? हाफ मोल। अब जब हमें मोल पता है तो हम वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? मोल इक्वल्स टू होता है ये, तो मोल की जगह लिख देंगे 1/2
और VL हमें पता है, VL हमें सॉरी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO निकालना है, वॉल्यूम निकालना है 22.4 से अगर हम इंटू करेंगे तो 22.4 अपॉन हाफ इक्वल्स टू VL ऑफ CO आ जाएगा। ये कितना आएगा? 11.2 आएगा। समझ में आ गया? 11.2 लीटर पहला हो गया। इसका आंसर आ गया हमारे आंसर यहाँ लिख देती हूँ। पहले का आंसर है 11.2 लीटर। ठीक है, अब मास ऑफ CO2 पूछा है हमसे। मास वाला फॉर्मूला याद है? अब मास ऑफ CO2 कैसे निकाल लेंगे? मोल जब हमें पता हो तो मास कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोल कितने हैं? हाफ मोल है। CO2 का ही तो पूछा है, हाफ मोल निकला था हमें। मास हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, और CO2 का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? CO2 कार्बन, यानी कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 कितना आया? 44 ग्राम। AMU में आएगा, AMU से हम NaC डिवाइड करके इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ग्राम में होना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे हम 44 ग्राम, जो कि हमें अब मास पूछा है, मास ऑफ CO2। तो ये कैसे निकलेगा? 44 डिवाइड बाई 2 मतलब 22 ग्राम। आ गया आंसर, सिंपल है। दूसरे का आंसर आ गया 22 ग्राम। अब तीसरा है वॉल्यूम ऑफ O2। सेम है पहले की तरह ही, वॉल्यूम ऑफ O2। अब आप ही बताओ कि एक CO2 से कितने O2 बन सकते हैं? एक ही बन सकता है। समझ आ रहा है? तो आधा मोल CO2 कितने O2 देगा? आधा मोल ही देगा, आधा मोल O2 देगा। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? हाफ, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, हाफ इक्वल्स टू VL ऑफ O2 अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आएगा? कितना आएगा? 22.4 डिवाइड बाई 2 यानी 11.2। थर्ड का आंसर आ गया 11.2। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला नहीं है। जो मैंने लॉज बताए थे आपको उनसे बेस्ट है, हिंट दे रही हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग have maximum number of molecules। ये क्या पूछना चाह रहा है कि ऑप्शन दे रहे हूँ पहले, 100 ml ऑफ O2, दूसरा है 100 ml ऑफ H2S, थर्ड है 100 ml ऑफ N2, फोर्थ वन है 100 ml ऑफ Cl2, और फिफ्थ है all have equal। अब सोचिए और इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट पहचानने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि इन सब में जो भी मैंने ऑप्शन दिए चारों में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं?
सबकी वॉल्यूम दे रखे हैं, और क्या पूछना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है। तो अब सबके वॉल्यूम को देखते ही कैलकुलेशन करने मत लग जाना कि मोल का फॉर्मूला में पता है 22.4, उसको ml को इसको लीटर में कन्वर्ट करके हम मोल निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एवोगैड्रो साहब ने क्या बोला था कि अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो सब में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सबका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। तो बाकी के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैं भी ये चैप्टर पूरा होते ही बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। उनमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।